नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो यहाँ पर कल पिछले क्लास में लोगों ने ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप इसको हल कर लीजिएगा। कितने लोगों ने हल किया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन लोगों ने हल कर लिया है। तो जिन लोगों ने हल नहीं किया है मैं उनके लिए बता देता हूँ क्या है, कैसे हल करना है। चलिए शुरू करते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर हल में इसको सॉल्व करेंगे। ये पी एक्स की वैल्यू आपकी देखिए दी गई है, और एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि अंडर रूट की वैल्यू से जो है वो डर जाते हैं, अरे अंडर रूट वैल्यू आ गया, कैसे होगा, क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाकर पहले देखिए, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो यक्स की वैल्यू जो है वो रखने के लिए दिया गया है आपका टू अंडर रूट टू। यहाँ पर इसमें आपको मान रख देना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी टू रूट टू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से यक्स का मान रख दीजिए। यक्स का मान है यहाँ पर टू रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस टू अंडर रूट टू, फिर यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा टू अंडर रूट टू का, ठीक है, ऐसे, और ये हो जाएगा प्लस वन। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाई टू माइनस ये हो जाएगा दो दूना के चार गुणे दो, ये भी हो जाएगा, और प्लस एक, चार दूना के आठ माइनस आठ प्लस एक, यानी ये जीरो प्लस एक बराबर हो जाएगा वन। यानी इसका आंसर क्या आएगा, पी टू रूट टू का वैल्यू जो है वो वन हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। एक सवाल बहुत ही अच्छा दिया गया, और ये जो सवाल दिया गया है ये आपका एनसीईआरटी वाला पूछा गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो एक बुक आती है एनसीईआरटी की, जो वर्कबुक होती है, वो उसका सवाल आपसे पूछा गया है। और ऐसे सवाल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। दूसरा सवाल देख लेते हैं कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर तो दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस नाइन दिया गया है। तब यहाँ से एफ एक्स और माइनस एफ माइनस एक्स का मान क्या होगा। यानी यहाँ से ये एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, तो पहले तो हमें माइनस निकालना है, लेकिन वो माइनस लिखा हुआ है, मतलब माइनस वन का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी यहाँ से सबसे पहले मैं लिख दूंगा, ये आपका हल में हो जाएगा, ये आपका हल में होगा। तो यहाँ से मैंने इसको रख दिया, एफ एक्स की वैल्यू तो दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस नाइन दी गई है। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं माइनस वन ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा। इसमें माइनस एक्स लेना है, ये फंक्शन में माइनस एक्स दिया गया है, तो माइनस वन का गुणा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस नाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। और यहाँ से अब आप इसको, ये समीकरण एक है और ये का समीकरण आपका दो है, तो समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर घटा दीजिए, एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक में समीकरण दो घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स एक्स माइनस नाइन और माइनस माइनस एक्स प्लस नाइन। सॉल्व कर दीजिए एक्स माइनस नाइन, देखिए माइनस लगेगा यहाँ पर तो ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस नाइन, और यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है, माइनस एक्स, एक सेकेंड हाँ,
एक सेकेंड, यहाँ तो जब माइनस का अंदर गुणा हुआ था तो ये तो +9 हो जाएगा, लेकिन छोटी सी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है प्यारे बच्चों। देखिए जो यहाँ पर आपका x का माइनस दिया ही गया है, ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मिस्टेक है कि यहाँ पर केवल f की वैल्यू जो है वो -x होनी चाहिए। तो जब मैं -x लूँगा तो ये बस -x होगा, ये +9 नहीं होगा आपका, ठीक है, ये +9 नहीं होगा, ये यहाँ पर -9 होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ भी -9 होगा क्योंकि केवल x में वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस, हाँ, तो ये आपका जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से +9 और ये -9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये आंसर आएगा, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखिए हमें सॉल्व करना है। इसमें केवल फंक्शन में यहाँ पर x की वैल्यू माइनस दी गई है ना, माइनस में x लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा, उसके बाद वाला देखते हैं। इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूँ। तो ये मैंने देखिए होमवर्क में क्वेश्चन लिख दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। Px की वैल्यू दी गई है 4x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8। तो तब p-1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसमें x में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर -1 क्या करिए, आपको रख देना है। रख करके सॉल्व करिए, आपका क्या आंसर आएगा। सेम वही तीसरे वाले में भी सवाल है, qx की वैल्यू दी गई है और इसमें आपको q का एक बार यहाँ पर q टू द फंक्शन आप -2 रखोगे, q टू द फंक्शन आप -3 एक बार रखोगे x की प्लेस पर, और यहाँ पर q की जो है x की प्लेस पर आप 1/2 रखोगे, फिर सॉल्व करोगे कितना टोटल आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए मैं तीसरा वाला बता देता हूँ। ये भी वैसा ही सवाल है कि यदि ft = 4t² - 3t + 6 है, तब यहाँ पर f4 और f-5 की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए क्या है, हाल में हो जाएगा आपका ये। अगर मैं ये f4 वाला तो आप लगा लोगे, मैं दूसरा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ -5 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगा। तो पहले यहाँ तो देखिए दिया ही गया है, ये तो हमको निकालना है, और यहाँ से ft की वैल्यू दी गई है 4t² - 3t + 6। तो यहाँ से f-5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जहाँ जहाँ t आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ -5 को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 - 5 टू दी होल स्क्वायर -3 हो जाएगा, t की प्लेस पर -5 लिख दीजिए और ये +6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपको इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, ठीक है। और 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25, और 25 चौका कितना हो जाता है 100, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और +6। अब 100 में 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 6 × 5 = 11, यानी 121 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा था आपका ये, ठीक है, ये आपका सही है। f टू द फंक्शन ऑफ -5 की ये वैल्यू आई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है सवाल, कि पूछा गया कि किसी त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं। किसी त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि जितने भी कोई घात हो, त्रिघाती हो, तो उसमें मैक्सिमम घात जो होता है वो भाई जो मैक्सिमम घात होगा वही बहुपद होगा, उतने ही यहाँ पर शून्यक होंगे। तो याद रखिए वहाँ पर त्रिघाती बहुपद में यहाँ पर 3 जो है वो शून्यक उसके हो सकते हैं, ठीक है। 3 क्या आंसर लिखोगे आप, 3 बस लिखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी शून्य बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। अब यहाँ पर शून्य बहुपद के शून्यक पूछा गया है, तो वो तो अनंत रूप से हो सकता है, तो उसके अनेक शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल देखिए पूछा गया है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहुपद यहाँ पर px की वैल्यू दी गई है a² x, और जो कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका शून्य क्या होगा बताइए, इसका शून्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर
ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पी एक्स की वैल्यू तो हम तो जानते ही यहाँ पर ना भाई, जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो ये तो हमारा जीरो ही अब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसका शून्य क्या है, जीरो हो जाएगा। बस यही आंसर है। तो निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार जो है बहुपद के शून्य पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ से आर जेड की वैल्यू दी गई है z/2 - 3। तो यहाँ से पूछा गया है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि बहुपद के शून्य जो है वो जीरो के बराबर होते हैं। तो यहाँ से z/2 - 3 = 0 हो जाएगा और z = +3 हो जाएगा। और यहाँ से 2 इसके साथ गुणे में चला जाएगा तो z बराबर 2 3 6 हो जाएगा। यानी यही क्या हो गया आपका, z = यही 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट सवालों को देखते हैं क्या पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य क्या हैं। मतलब सेम वही सवाल है, बहुपद में शून्य पूछे गए हैं तो हमें उसका मान जो है वो रखना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख करके आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है py = 2y² + 5y - 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू -1/2 पर क्या आंसर होगा। ठीक है, py = 2y² + 5y - 3, ये y = -1/2 यहाँ पर है। तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू अब रख दीजिए। तो ये हो जाएगा p -1/2 = हो जाएगा 2 - 1/2 का होल स्क्वायर + 5 - 1/2 और ये हो जाएगा -3। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 2 गुणे ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो मैं इसको माइनस में लिख दूंगा। ये हो जाएगा 5/2 - 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 1/2 -5/2 और ये -3। इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 और 1 -5 -3 यानी ये हो जाएगा -4/2 -3 2 दूना 4 यानी -2 -3 कितना हो जाएगा -2 3 5। ये आपका कितना होगा। तो इसमें से तो ये पूछा गया है, इसमें से पूछा क्या गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो क्या यहाँ पर संगत बहुपद के शून्यक का वैल्यू आया है। क्या p जो है -1/2 का वैल्यू यहाँ पर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पर जब ये 0 नहीं आया है इसका शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, उत्तर में आप क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका जो है ये शून्यक है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई ऐसा सवाल ले लेते हैं जिसका शून्यक बने। चलिए अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, जिसका शून्यक बनाना हो। देखिए तो पी जेड की वैल्यू दी गई है z² + z - 6 और यहाँ z की वैल्यू हमें पुट करनी है -3 पर। ठीक, चलिए इस पर हम लगाकर चेक कर लेते हैं क्या मेरा शून्यक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो p -3 = हो जाएगा यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 हो जाएगा -6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक के 9 यानी ये हो जाएगा 9 -3 -6। अब यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 -6 यानी यहाँ पर देखिए 0 आ गया। क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दी गई स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, शून्यक हैं। तो यहाँ हाँ में लिख दीजिए, हाँ। ठीक है, ये बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ये आपको इस तरह से दिखा देना है। चलिए अब कोई एक ऐसा सवाल ले लेते हैं, कोई और कठिन कोई सवाल ले लेते हैं। क्या है, यदि x = 2 है और x = 0 बहुपद दिया गया है और उसके शून्यक, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसा सवाल तो हम लोगों ने लगाया था ही। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है
कि x इज इक्वल टू 2 पर हमें निकालना है और x इज इक्वल टू 0 पर हमें निकालना है। क्या निकालना है? कोई बहुपद दिया गया है जो कि है लिखा हुआ है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। अब इसके शून्यक है तो a और b के मान पूछे गए हैं। ठीक है, a और b के मान पूछे गए हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर हल x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से कोई फंक्शन भी लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, मैं अभी कोई फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं जैसे लिखा हुआ है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर x जो है वो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 और यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर और प्लस a का गुणा 2 में और प्लस यहाँ पर b। ठीक है, यहाँ से निकाल दीजिए आप इसको। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8 माइनस 4 पंजे 20 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई P2 ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा कोई फंक्शन है, मैं मान लेता हूँ कि ये px और तो ये इसको मैं P2 मान लूँगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से ये P2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका P2 हो जाएगा। तो मैं उसको 0 माना है तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर। तो ये यानी 0 बराबर हो जाएगा 8 दूना के 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b। और यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ 2a प्लस b देखिए 16 में से इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 0 बराबर। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू 0 लिया है। तो 16 में से 20 जाएगा, माइनस 4 बचेगा। अब माइनस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 4 और इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक, इसके बाद ये तो आपका x बराबर 2 पे निकला हुआ था। अब x बराबर 0 पे निकाल दीजिए, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर तब ये हमारा px की वैल्यू यहाँ पर p 0 पर 0 हम ले लेंगे। तो यहाँ से इसका हम निकाल देंगे इसको ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 0 ले लेते हैं और वो 0 हमारा 0 के बराबर हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ से कहाँ गया आपका ये एक यही आप वैल्यू रख दीजिए 2 टू द पावर 0 का होल क्यूब माइनस 5 टू द पावर 0 का होल स्क्वायर प्लस a का गुणा 0 में करोगे और प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका ये सब 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा और ये सब प्लस 0 हो जाएगा, बचेगा प्लस b। यानी यहाँ से b बराबर 0 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 b बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस 0 बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 4 यानी a बराबर 4/2। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यानी a बराबर 2 हो गया। तो बस मेरा यही प्रूफ हो गया। आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से? a बराबर 2 और b बराबर 0। यही हमारा आंसर है, क्योंकि a और b का मान आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहा गया है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। और डीजे सर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी जो यूपी बोर्ड में आने वाले जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा या कोई सा भी अपडेट है, सारे एग्ज़ामों की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। और शॉर्ट्स भी ज़रूर दिखिएगा, आपको वहाँ पर जो है हिंदी के जीवन परिचय के भी आपके काफ़ी बेस्ट कटआउट आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आपको याद करने में ईजी होगा। ठीक है, और
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को कह दीजिएगा कि भाई डीजे सर पे क्लास स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग आ जाइए पढ़ने, ठीक है। और इस टाइम बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। आपका क्लास 9 में आपके जितना अच्छे से पढ़े रहोगे उतना ही आपका क्लास 10 क्लियर होगा, यह ध्यान दीजिएगा। हल्के मत लीजिएगा 9 को, ठीक है। आपको मालूम होगा कोरोना में क्या हुआ था, 9 के बेस पर ही प्रमोट किया गया था 10th में, ठीक है। तो दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हमें बहुत ही 9 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ध्यान दीजिएगा इसके बाद हम लोग बहुपद के गुणनखंड पढ़ेंगे, जिसमें से फैक्टर थ्योरम जो आपका एग्ज़ाम में पूछता है, गुणनखंड प्रमेय, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।